Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a value retailer that is called V2 Retail. ठीक है, तो मतलब my first video was regarding V2 Retail. मतलब मैंने जब चालू किया था YouTube चैनल, so first video was regarding V2 Retail. तब भी उनका अच्छा रिजल्ट आया and continuously they are performing very good in terms of all the metrics. आप देखो सेल्स ग्रोथ आ रहा है, EBITDA में भी ग्रोथ आ रहा है, पैट इज ऑल्सो ग्रोइंग गुड, स्टोर्स भी ऐड कर रहे हैं एंड गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लूँ ये पूरा वैल्यू रिटेलिंग क्या होता है. बेसिकली कपड़े बेचता है, आइटम्स लाइक किड्स वेयर, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर हो गया आपका, फिर जनरल मर्चेंडाइज लाइक बेडशीट्स, फुटवेयर्स, टॉवेल्स हो गए आपके, ये सब चीज़ भी बेचता है. ठीक है, कहाँ पे बेचता है? टीयर 2, 3, टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ में मेजॉरिटी प्रेजेंस है. जैसे ट्रेंट, जैसे जूडियो जो है दैट इज़ मोस्ट इनटू टीयर 1 सिटीज़, वैसे ही V2 रिटेल हो गया आपका, स्टाइल बाज़ार ले लो, वी मार्ट हो गया, दे आर इनटू टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये वैल्यू रिटेलर है एंड वहाँ पे कैसे बेसिकली आपके जो क्लोथ्स जो है, मतलब जो भी आइटम है उसके एवरेज सेलिंग प्राइस वुड भी 200, 300, 400 रुपये के आसपास ही मिलता है सब. इनका देखो 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है. उनके करंटली द स्टोर काउंट इज 216 एज ऑफ Q1 एंडेड FY26. ठीक है, उनका सेल्स ग्रोथ वॉज 52% वाई, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर है. इबिडा में भी ग्रोथ है अराउंड 57% एंड इबिडा मार्जिन इम्प्रूव टू अराउंड 13.8 वर्सेज 13.4 और वाई. एंड पैट में ग्रोथ आया कितना, 51%. तो ये टाइम उनको ऑपरेटिंग लेवरेज उतना मिला नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर देखो पहले पैट मार्जिन देख लो 3.9 था, लास्ट ईयर भी 3.9 था. तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला? क्यों? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? पैट का ग्रोथ इज़ नॉट ग्रेटर, पैट का ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन सेल्स का ग्रोथ, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज मिलता है. बट ये टाइम उनको नहीं मिला क्योंकि जो लास्ट ईयर था, लास्ट Q1 FY26, वहाँ पे Q4 में एक्चुअली दिस ईयर, लास्ट ईयर के Q1 में ईद के सेल्स ऐड हो गए थे. ठीक है, मतलब ये साल Q4 में वो ईद आ गया था, तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू Q4 में Q1 और FY25 में जब ईद फेल इन Q1 और FY25 लास्ट ईयर, बट ये साल वो आया नहीं, दिस ईयर इट वाज इन Q4 और FY25. ठीक है, तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ईद के बेसिकली सेल्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल होता है, तो मतलब बेसिकली कस्टमर्स वुड बार्ज ऑन टू बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइटम्स. तो ये टाइम वो Q4 में आ गया सेल्स का नंबर, तो वहाँ पे उसमें उतना ग्रोथ आया नहीं. ठीक है, इसलिए ऑन SSSG पे देखो ना, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो खाली 5% था ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ईद इन Q4 ऑफ FY25. बट अगर ईद के सेल्स निकाल दूँ लास्ट ईयर से, तो कंपेरेटिवली SSG वॉज अराउंड 10%, नॉर्मलाइज SSSG. ठीक है, एंड वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड 50%. तो वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. उसका मतलब अगर दिस क्वार्टर दे सेल, लास्ट ईयर वाई अगर उसने 100 आइटम्स बेचे थे, 100 यूनिट्स वर्ड्स ऑफ क्लोथ जो भी है, दिस ईयर दे आर सेलिंग 150 यूनिट्स. ठीक है, तो 50% का वॉल्यूम ग्रोथ आ गया. ऑल्सो उनका रेवेन्यू मिक्स. ठीक है, तो मेन्स वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू 41% रेवेन्यू, लेडीज़ वेयर 29%, किड्स वेयर 24%, एंड ये दूसरा जो लाइफस्टाइल जनरल मर्चेंडाइज में जो मैंने बोला, आपके डीओ हो गया, वॉलेट हो गया, टॉवेल्स हो गया, बेडशीट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, फुटवेयर हो गया, दैट इज़ अराउंड 6%. ठीक है, एंड उनके करंटली जो स्टोर्स है 216 स्टोर्स, उसमें से यूपी, बिहार एंड उड़ीसा एंड झारखंड. ठीक है, यहाँ पे उनका ज़्यादा प्रेजेंस है. यूपी कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 38 स्टोर्स, बिहार में 39 स्टोर्स है, ओडिशा में अराउंड 28 स्टोर्स है, एंड झारखंड अराउंड 17 स्टोर्स, वेस्ट बंगाल में अराउंड 11 स्टोर्स, आसाम में अराउंड 15 स्टोर्स. और भी स्टोर्स है, बट मैंने पूरा सेगमेंट नहीं दिया क्योंकि ये मेजर टॉप 5 स्टेट्स थे उनके इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल मिक्स भी देखूँ तो. दिस क्वार्टर दे ओपन 27 स्टोर्स, नेट स्टोर एडिशन, क्योंकि उन्होंने ओपन किए 28, बट उन्होंने एक स्टोर क्लोज भी किया. ठीक है, तो नेट स्टोर एडिशन वॉज अराउंड 27 इन Q1 ऑफ FY26. ठीक है, ऑल्सो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस वॉज अराउंड 303 रुपीज़, लास्ट ईयर वाई अराउंड 260 रुपीज़ था. तो 35% तो उनको वैल्यू ग्रोथ भी मिल गया. ठीक है, तो वैल्यू ग्रोथ बेसिकली ये मिला है उनका चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स से, कि उनका ये जो लाइफस्टाइल वाला जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो उसमें उतना मार्जिन आता नहीं है. ठीक है, डीओ, वॉलेट ये सब बेच के उतना मार्जिन नहीं आता. मेन मार्जिन उनका ये अपैरल वाले सेगमेंट से, मेन्स वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर, वो सेगमेंट से. तो एज द प्रोडक्ट मिक्स चेंज, क्योंकि रेवेन्यू वहाँ से उनका ओवरऑल बढ़ गया. लास्ट ईयर वो थोड़ा, लास्ट क्वार्टर भी वो थोड़ा कम था, एंड लास्ट ईयर वाई भी इट वॉज लिटल लेस. तो वहाँ से उनको बेसिकली आपका वैल्यू ग्रोथ अच्छा खासा आ गया.
एंड उनका गाइडेंस देखो, ठीक है, मेन तो है गाइडेंस, जो भी हो गया ये सब तो पास का बात है। इन गाइडेंस उनके स्पेसिफिकली देखो क्वार्टर, उन्होंने जो कॉन कॉल में भी बोला एंड लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने बोला था, उनका सेल्स ग्रोथ वुड बी 45 to 50% फॉर FY26, ठीक है। उनका स्टोर एडिशन, दे वांट टू ऐड अराउंड 100 स्टोर्स इन FY26, ठीक है। बट वो गाइडेंस उन्होंने अभी रिवाइज करके बोल दिया, हम 100 ने वी कैन ऐड अप टू 120 स्टोर्स। तो ये अच्छा है कि भाई अभी आप पहले 100 बोल रहे थे, नाउ यू आर एडिंग 120 स्टोर्स। तो एक्चुअली ये जो पीयर्स में भी तो पहले गाइडेंस देख लेते, ठीक है। और गाइडेंस में 100 स्टोर बोला था, वो 120 कर दिया, तो रिवाइज अपवर्ड कर दिया। SSSG मतलब जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, इट टेल्स कि जो पुराने आपके स्टोर्स है, ठीक है, 1 साल से पुराने, वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है। आप नए स्टोर ऐड कर रहे हो, वहाँ से तो ऑफकोर्स ग्रोथ आ ही रहा है, बट जो पुराने स्टोर्स है वहाँ से कितना ग्रोथ आ रहा है। तो वो उन्होंने बोला 8 to 10% का SSSG रहेगा। अभी जो नॉर्मलाइज था इट वॉज अराउंड 10% एंड ये ओवरऑल इट वॉज 5%। तो उन्होंने बोला हम ये 5% के हिसाब से ही बोल रहे, तो मतलब आगे जाके SSSG थोड़ा और बढ़ भी सकता है। पैट मार्जिन 4 to 5% फॉर FY26, ठीक है। अभी इनका अभी थोड़ा पीएस देख लेते हैं, ठीक है, कौन है उनके कॉम्पिटिटर्स। एक हो गया ट्रेंट, एक हो गया बाजा स्टाइल, एक हो गया वी मार्ट एंड ये फोर्थ वन इज़ V2, ठीक है। ये जो 4 कंपनीज है उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इज़ V2 रिटेल, फॉलोड बाय बाजा स्टाइल रिटेल, उसके बाद आता है आपका ट्रेंट एंड फिर वी मार्ट, ठीक है। सबसे कम ग्रोथ आता है वी मार्ट में, उसके बाद आता है ट्रेंट में, जो पहले वी मार्ट एंड ट्रेंट एंड V2 रिटेल जो 55% पहले ग्रो कर रहे थे, जब मैंने पहला वीडियो भी बनाया था ट्रेंड का, दे वर ग्रोइंग एट 55%, ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। बट ग्रेजुअली वो ग्रोथ स्लो हो गया, 55 से 40 हुआ, 40 से 35, 35 से 20 हुआ एंड नाउ 25 के आसपास, 28 के आसपास, एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 19-20%। मतलब आप देखो, वी हैव टू ट्रैक द चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, ठीक है। एब्सोल्यूट तो ग्रोथ आ ही रहा है, वो तो अच्छा ही है, बट पहले कितना ग्रो कर रहा था, एंड उनका वैल्यूएशन भी आप देखो 100+ का पी है, विथ फॉलिंग पेस ऑफ सेल ग्रोथ फ्रॉम 50 टू नाउ एट अराउंड 20%। तो पेग रेशियो भी निकालो तो 5 times पेग आता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी हाई, वेरी हाई। एंड अभी इनका अभी जब V2 का कॉन कॉल हुआ, दे ऑलरेडी हैव एडेड 9 स्टोर्स टिल 31 जुलाई, ठीक है। तो मतलब टोटल स्टोर काउंट इज अराउंड 225, इंक्लूडिंग दैट एडेड 9 स्टोर्स। एंड उन्होंने बोला ऑल्सो दे वांट टू रीच जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है, दे उनका अभी करंटली सेल्स पर स्क्वायर फीट इज़ अराउंड 960 रुपीज़ वर्सेज 1061। ऑफकोर्स ये ईद जो उनका जो उन्होंने बोला ये सेल्स पर स्क्वायर फीट कम हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोर ऐड किया, तो मतलब डिनोमिनेटर आपका बढ़ गया, ठीक है, एंड न्यूमरेटर में थोड़ा टाइम लगेगा टू ग्रो टू गेट टू द जो लेवल उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला है जो नए स्टोर है दैट कॉन्ट्रीब्यूट 30% लेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स कंपेयर टू द ओल्डर स्टोर्स, तो उनको भी थोड़ा कैचअप करने में टाइम लगेगा। तो उनका गाइडेंस है टू रीच अराउंड 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वर्थ ऑफ सेल्स पर स्क्वायर फीट पहुंचना है पर मंथ। अभी कितना है, 960 है, तो वो भी अच्छा खासा ग्रोथ है इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स उन्होंने बोला है। एंड ऑल्सो उन्होंने जो उनके कोर स्टेट्स में आ गए, ये मैंने एज ए टोल्ड बिहार, यूपी, ओडिशा, ये सब उनके कोर स्टेट्स है, एंड वो भी अभी उनके जो नए नए इमर्जिंग स्टेट्स में भी एक्सपांड कर रहा है। तो 70-75% जो स्टोर्स है इट वुड बी इनटू न्यू एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एंड नए जो स्टेट्स है वहाँ पे 25-30% जो रिमेनिंग स्टोर है वो ऐड हो गए, ठीक है। एंड उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स में दे आई टू बिकम एन नेशनल लेवल रिटेलर लाइक ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड ने पहले किया अभी वही दे आर मिमिकिंग देयर परफॉर्मेंस, एंड वो कर भी रहा है, ऐसा नहीं कि खाली बोल रहा है, बट दे आर ऑल्सो गाइड भी जो कर रहा है वो अचीव भी कर रहा है, ठीक है। FY26 में एज आई टोल्ड दे नया जो गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, इट इज़ अराउंड सेल्स ग्रोथ नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्टोर का एक्सपांशन, इट इज़ अराउंड 100 to 120 स्टोर्स इन FY26, एंड FY27 में वो बोल रहा है 130 to 150 स्टोर्स। तो मतलब जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ ही रहा है, बट वी हैव टू सी द स्टोर एडिशन रेट, ठीक है, स्टोर एडिशन रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब इफ़ यू आर अभी आपके अगर 100 स्टोर्स है एंड यू आर एडिंग 100 न्यू स्टोर्स, तो मतलब आपका परसेंटेज टर्म्स में कितना ग्रोथ आएगा, 100%, करेक्ट। बट अभी आपके अगर 1000 स्टोर है, वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ एडिंग 100,000 स्टोर्स, ठीक है, टू गेट दैट 100%
स्टोर एडिशन रेट। तो एज द बेस इज इंक्रीजिंग थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट वो तो बोल रहा है इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, हम तो जैसे जैसे हमारे स्टोर्स बढ़ रहे हैं उतने रेट से या सिमिलर थोड़ा कम हो सकता है, बट दैट वुड कंटिन्यू, ठीक है। मतलब अच्छा खासा स्टोर एडिशन रेट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर देखो 200 के आसपास जो स्टोर्स है एड ऑफ Q4 एंडेड, Q4 के एंड तक उनके 200 के आसपास स्टोर्स है, वो बोल रहा था और 100 स्टोर ऐड करने का, मतलब 50% का स्टोर एडिशन रेट था, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, बट अभी वो बोल रहा है 120 130 भी ऐड हो सकते हैं, तो वो कितना हो गया 65% हो गया। एंड अगर ये अचीव हो जाता है, ठीक है, FY26 का नंबर अचीव हो जाता है तो 320 के स्टोर्स आसपास हो गए एंड दे आर टारगेटिंग मोर 150 स्टोर्स, तो दैट कम्स टू 45-50% का स्टोर का ग्रोथ रेट, तो ये भी अच्छा है। एंड अभी आ जाता है वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो मेन तो है वैल्यूएशन, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, एंड व्हेन जब उनका ग्रोथ या कम होता है तो उनका भी सिमिलर हाल होएगा एज ट्रेंड का जो हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर वैल्यूएशन यू कैच एट गुड वैल्यूएशन, जब तक ग्रोथ आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब इफ़ दे कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बाजार स्टाइल कितना ग्रो कर पाता है, 20-25% का गाइडेंस देते हैं, ऑफकोर्स दे बीट दैट गाइडेंस, 35-40% कर देते हैं। वी मार्ट का गाइडेंस होता है 17-20%, एंड ट्रेंड का कोई गाइडेंस नहीं होता क्योंकि उनका कॉन कॉल होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो 4 प्लेयर्स है स्पेसिफिकली देखो वैल्यू रिटेलिंग में सबसे अच्छा गाइडेंस होता है V2 का, एंड दे परफॉर्म एज वेल। ट्रेंड का पहले अच्छा होता था, गाइडेंस नहीं देते थे बट अच्छा करता था, ठीक है। तो आप देखो स्टॉक ने मतलब कितना पैसा बनाया, बट अभी जब से उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज फॉलिंग डाउन, दैट इज नॉट, एंड जो वैल्यूएशन, ठीक है, मतलब 100+ का पी है, एंड आपका अर्निंग्स में भी उतना कोई ग्रोथ आया नहीं, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी ये क्वार्टर में मिला नहीं है, Q4 का। आई विल डिस्कस दैट एज वेल इन अनदर वीडियो, बट हाँ वी हैव टू एक्सट्रीमली ट्रैक जो ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज है वहाँ पे, मतलब अगर आपने वैल्यूएशन अगर वहाँ पे अगर ट्रिपल डिजिट या वहाँ उसका ऊपर का पी है तो इट इज़ वेरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट जब रिजल्ट आता है, ठीक है। सो अभी अगर वैल्यूएशन भी देखो, पेग रेशियो, ठीक है, पेग रेशियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रिक दैट आई यूज टू एनालाइज एनी ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे उनका करंटली कैसे निकलना है पेग रेशियो, वी हैव टू गेस द पैट इन द FY26, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालना पड़ेगा, 1 ईयर फॉरवर्ड पैक का बात करो, ठीक है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैसे निकलेगा, करंटली उनके FY25 में उनके सेल्स थे अराउंड 1800 करोड़ के आसपास, ठीक है। दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय 45-50%, चलो मिनिमम ले लेते हैं 45% ही कर पाया, ठीक है। 45% ग्रोथ किया तो दैट कम्स टू अ सेल्स ऑफ अराउंड 2700 करोड़ के आसपास, ठीक है। 2700 करोड़ ऑफ सेल्स इन FY26 पूरे साल में, एंड पैट मार्जिन कितना बोला 4-5%, चलो वहाँ पे भी मिनिमम लेते हैं 4% पैट मार्जिन, मतलब वेरी कंजर्वेटिव। तो 4% पैट मार्जिन ऑन अ सेल्स ऑफ अराउंड 2700 करोड़, तो वो पैट आ जाता है आपका 110 करोड़ के आसपास का पैट आ जाएगा। अभी का मार्केट कैप उनका करंटली देखो, V2 का मार्केट कैप इज अराउंड 5800 के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। एंड उनका पैट कितना है अराउंड 110, ठीक है। तो फॉरवर्ड पी कितना आ गया 54-55 के आसपास का फॉरवर्ड पी आ गया, ठीक है। 5800 करोड़ डिवाइड बाई 110 करोड़, तो 55 का पी आ गया। तो आप बोलेगे 55 का पी बहुत हाई है 1 ईयर फॉरवर्ड में, बट आप देखो ग्रोथ भी इतना आ रहा है, ठीक है। तो 55 का पी इफ वी डिवाइड बाय, चलो सेल्स ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। पैड का ग्रोथ अगर नहीं करना तो पैड का भी ग्रोथ कर सकते हो, बेसिकली जो फॉर्मूला है वही है अर्निंग्स का ग्रोथ। तो अगर 110 का अगर अर्निंग्स आ रहा है, 110 करोड़ का पैट आ रहा है, एंड उनके सेल्स में कितना था लास्ट ईयर का 110 का उनका कितना 110 का उनका पैट था डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। कितना आया था 40% के आसपास का अर्निंग्स में ग्रोथ आ जाए मिनिमम, मैंने बोला, ठीक है। विथ 2700 करोड़ ऑफ सेल्स, 45% ग्रोथ इन सेल्स एंड 4% ऑफ पैट मार्जिन, तो 40% के अर्निंग से ग्रोथ के लिए यू आर पेइंग 55 का पी, ठीक है। तो दैट कम्स टू 1.2-1.3 टाइम्स पेग, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रीजनेबल, ठीक है। 1.5 के नीचे इफ़ यू आर लुकिंग ऑन टू एनी स्टॉक, एंड अगर आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पैक भी निकाल रहे हो तो अगर ये 1.5 के नीचे तो दैट इज़ गुड, ठीक है, स्टिल रीजनेबल। अगर उसके ऊपर चला जाता तो वहाँ से पैसा बनाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ भी देखो, पैक विद इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, तो 45 का आपका सेल्स ग्रोथ एंड डिवाइड बाय आपका 55 का पी, तो दैट कम्स टू अ पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ अराउंड 1.2 टाइम 1.1 टाइम्स, ठीक है। तो रीजनेबल वैल्यूएशन अभी हमको देखना है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ अगर जो अभी 51% है
नेक्स्ट क्वार्टर में अगर 25-30% हो गया एंड बाजाज स्टाइल का ग्रोथ अच्छा आ गया, ठीक है, बाजाज स्टाइल ग्रू बाय कितना 45% अगर नेक्स्ट क्वार्टर में, तो बाजाज स्टाइल का डील आई वुड फाइंड अ बिट बेटर कंपेयर टू V2 रिटेल। तो एवरी क्वार्टर वी हैव टू ट्रैक, हर क्वार्टर में देखना है कि गाइडेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लोग गाइडेंस कभी भी चेंज करते हैं। अभी जैसे बढ़ा है, ठीक है, होप कि भाई वो डिक्रीज ना कर दे आगे जाके, बट दे आर परफॉर्मिंग गुड, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है एंड एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।